तो इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले 9 सालों की जो जर्नी रही है अब तक बहुत ही सुखद रही है, आनंदमय रही है, क्योंकि उसमें जो भी मैंने फैसले लिए हैं अपने दिल से लिए हैं, जो मुझे पसंद आया है मैंने वही काम किया है, किसी के प्रेशर में और ऐसा नहीं कि दूसरा शो मिल गया है तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटिव पर्सन, आई नीड टू रियलाइज वन थिंग कि इसमें मेहनत चलती रहनी चाहिए। जब आपको सब कुछ पता चल जाता है तो लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो जाती है। हाँ, सुबह उठना है, ये करना है, ऐसी लाइन होंगी, ये चूज़ करना आसान तो मतलब रहता ही है, ऐसी कोई मुश्किल वाली कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। वो बस वो एक बेसिक इंस्टिंक्ट, एक गट वाली बात होती है कि हाँ आपको आवाज़ आ गई कि नहीं इसमें मुझे दिखना है और ये मैं करूँगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि इसका क्या टीआरपी होगा, कि ये कितना ऊंचा जाएगा, कि क्या, वो मैंने कभी दिमाग में रखा ही नहीं। व्हेन आई वाज डूइंग बालिका मैंने कभी टीआरपी में इंटरेस्ट नहीं लिया। दैट्स नॉट माय वर्क। उसके लिए लोगों को असाइन किया गया है, वो लोग वो अपना जॉब देखते हैं। मेरा जॉब जिसके लिए मुझे मेरा मिल रहा है या जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। जहाँ तक बात करें मुश्किलात की, तो मुश्किलात तो रहते ही हैं। कोई भी अच्छी चीज़ मिलने से पहले पसीना तो बहाना पड़ता ही है और तभी आपको काम की वैल्यू भी रहती है। 285 290 ऑडिशंस दिए होंगे तो वो एक नॉट फिट का भी दौर रहता है कि बहुत पतले हैं, बहुत पतली आवाज़ है और हाइट ज़्यादा हो गई है, जो भी जैसा भी। इट्स अ फैंटास्टिक जर्नी। कहते हैं बड़ों का आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा रही है कि मुझे स्टार्ट ही बहुत ही बड़े शो से मिला। वो स्टार्ट ही लोगों को कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाता है वो स्टार्ट मिलने में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा स्टार्ट मिला। मम्मी का आशीर्वाद रहा और फिर कुछ ऐसे लोग मिलते जाते हैं जर्नी में जिससे आपका सफ़र सुहाना भी बनता जाता है और मज़ेदार भी बनता जाता है। तो वैसे ही बालिका वधू की टीम मिली, अच्छे आर्टिस्ट मिले, अच्छे राइटर्स मिले, फैंटास्टिक डायरेक्शन टीम, और फिर वो जो चीज़ थी इट्स अ कल्ट शो। और मैं बालिका वधू की तारीफ इसलिए भी नहीं करता क्योंकि मैं उस शो का हिस्सा हूँ। एज अ व्यूअर भी अगर मैं बात करूँ, और जो मुझे बाहर लोग मिलते भी हैं, आज भी मिलते हैं, राइटिंग मतलब लोगों को समझ में आता है कि व्हाट इज़ राइटिंग, व्हाट इज़ परफॉर्मेंस एंड व्हाट इज़ डायरेक्शन। तो यू कांट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। उसके बाद स्टार प्लस का शो किया, चांद से दूर, उसके बाद रूप। तो मैंने हमेशा वही काम किया है जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नरेशन पे आ जाता है। जब मैं पहला नरेशन देता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ में मुझे होना ही चाहिए। एंड आई डोंट वांट रिपीट माई सेल्फ। पर्पसली आई चेंज माई लुक ऑल्सो फॉर द शो, क्योंकि फिर उससे मुझे हेल्प मिलती है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैंने अपना दूसरा शो किया जाना न दिल से दूर, तो उसमें ऑप्शन था कि वो आर्मी बैकग्राउंड का कैरेक्टर है रवि ईश्वर, वो एक नकली मूछ भी रख सकते हैं उसमें। बट आई टोल्ड देम कि नहीं, रियल मूछ ही रखते हैं, क्योंकि क्या है जब आप नकली मूछ का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्सप्रेशन काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, हंसना बोलना। तो इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले 9 सालों की जो जर्नी रही है अब तक बहुत ही सुखद रही है, आनंदमय रही है, क्योंकि उसमें जो भी मैंने फैसले लिए हैं अपने दिल से लिए हैं, जो मुझे पसंद आया है मैंने वही काम किया है। किसी के प्रेशर में या किसी भी चीज़ के उसमें मैंने दबाव में आकर नहीं किया। तो जब आप मन से करते हैं तो मन तक पहुँचता भी है। देखिए ऐसा भी नहीं कि ऑफर्स का अंबार पड़ा है, महीने में 3-4 बार एक ऐसी चीज़ होती है। क्या जो आप चॉइसेस करते हैं अपनी लाइफ पे, उस पर आपकी लाइफ बनती है और उससे आपका करियर बनता है। तो व्हाट आई थिंक कि दिल की बात ही सुननी चाहिए, और वो पहले नरेशन में ही, और जिस उत्साह से आपको नरेशन दिया जा रहा है वो उत्साह पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। कहानी सुनाने के तरीके पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में। दूसरी बात, ये मेरे लिए आसान तो नहीं है, तो आसान चीज़ें इंसान को अटका देती हैं। वो कंफर्टेबल जोन होता है उसमें आदमी कभी ग्रो नहीं कर सकता। आई हैव डन ओनली 3 शोज़, जिसमें 2 शो से मैंने खुद ने कहा अपने प्रोड्यूसर्स को कि शायद मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर में ज़्यादा कुछ निकालने के लिए रह नहीं है, एंड वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे या जस्ट, और ऐसा नहीं कि दूसरा शो मिल गया है तो इसलिए, ऐसी कोई बात नहीं। एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटिव पर्सन, आई नीड टू रियलाइज वन थिंग कि इसमें मेहनत चलती रहनी चाहिए। जब आपको सब कुछ पता चल जाता है तो लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो जाती है। हाँ, सुबह उठना है, ये करना है, ऐसी लाइन होंगी, ये सीन होंगी, तो उसमें फिर कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट बचता नहीं। चूज़ करना आसान तो मतलब रहता ही है, ऐसी कोई मुश्किल वाली कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। वो बस वो एक बेसिक इंस्टिंक्ट, एक गट वाली बात होती है कि हाँ आपको आवाज़ आ गई कि नहीं इसमें मुझे दिखना है और ये मैं करूँगा, बस। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि इसका क्या टीआरपी होगा, कि ये कितना ऊंचा जाएगा, कि क्या, वो मैंने कभी दिमाग में रखा ही नहीं। व्हेन आई वाज डूइंग बालिका मैंने कभी टीआरपी में इंटरेस्ट नहीं लिया, दूसरे शोज़ कभी किए। दैट्स नॉट माय वर्क। उसके लिए लोगों को असाइन किया गया है, वो लोग वो अपना जॉब देखते हैं। मेरा जॉब जिसके लिए मुझे मेरा मिल रहा है या जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मेरा पेपर, मेरा चेक, तो मेरा दायित्व बनता है कि बस मैं उतने में दिमाग लगाऊँ। तो मुझे तो लगता है कि मैंने तो अब तक जस्टिस ही किया जितने 3 कैरेक्टर्स प्ले किए। आई थिंक वो जो स्ट्रगल पीरियड है ना, वो मेरे को अब समझ में आया। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे क्या दिन अभी याद हैं सबसे अच्छे, तो मैं वही पीरियड मुझे याद आता है जब मैं काम की तलाश में था। ऐसी बात नहीं कि जब मैं काम कर रहा था तो वो दिन मुझे पसंद नहीं है। ऑब्वियसली वो तो पसंद आएंगे, क्योंकि आप एक
अच्छी ज़िंदगी में आ चुके हैं। लेकिन स्ट्रगल वाले दिन को अगर हम स्ट्रगल माने तो वो स्ट्रगल वाले दिन लगते हैं जब आपको लगता है कि आपको इसमें मज़ा आ रहा है, तो और आप मतलब डूबे हुए हैं, काम करने की तलाश में घूमे, तो फिर वो स्ट्रगल भरे दिन लगते नहीं हैं। वो सब अपने अपने परसेप्शन पे और सोच पे डिपेंड करता है। जहाँ तक बात करें मुश्किलात की, तो मुश्किलात तो रहते ही हैं। कोई भी अच्छी चीज़ मिलने से पहले पसीना तो बहाना पड़ता ही है और तभी आपको काम की वैल्यू भी रहती है। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल का स्ट्रगल रहा होगा और 285 290 ऑडिशंस दिए होंगे, तो वो एक नॉट फिट का भी दौर रहता है कि बहुत पतले हैं, बहुत पतली आवाज़ है और हाइट ज़्यादा हो गई है, जो भी जैसा भी, तो वो सबको। पर आप जब इंसान को खुद पर भरोसा होता है, जब नीयत साफ़ होती है, तो फिर किस्मत भी साथ देती है। आई थिंक इट्स ऑल एक्सक्यूजेस। मुझे लगता है कि वो मुझसे बेहतर है, मैं उतना बेहतर नहीं हूँ, या मेरे कोई कनेक्शंस नहीं हैं, या मुझे कोई जानने पहचानने वाला नहीं है। ये तो जब आपके प्रार्थनाओं प्रयासों में कमी होती है तो फिर ये सारे एक्सक्यूजेस तैयार हो जाते हैं लाइफ में। लेकिन जो चीज़ आपको हासिल करनी है, अगर उसके लिए दीवानगी है, पागलपन है, तो वो बड़ा आसान लगता है। ऐसा कुछ उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। और फिर क्या होता है ना, उसमें आपको पता है कि ये जब जितने उतार चढ़ाव आएंगे तो इसके बाद मेरे को एक सुहानी हवा का भी आनंद मिलने वाला है, तो उस बारे में सोचना चाहिए। ये तो फिर हर किसी के जीवन में, किसी की भी ज़िंदगी, किसी सक्सेसफुल इंसान की ज़िंदगी में इतना तो स्मूथनेस कभी नहीं रहा। मैंने ना पढ़ा है, ना कभी देखा है, तो फिर मेरी ज़िंदगी में क्यों रहेगा? उनकी ज़िंदगी में कुछ और मुश्किलात रही होंगी, मेरी ज़िंदगी में कुछ और है। लेकिन देखिए मैंने कहीं सुना था, एक कहीं प्रवचन हो रहा था, तो किसी ने पूछा वहाँ पे गुरुदेव से कि सर मेरी एक समस्या है। तो बोले क्या? तो बोले मुझे एक ऐसा जीवन चाहिए जिसमें कोई समस्या ही ना हो। तो बोले हाँ, ऐसा जीवन बिल्कुल है, बिल्कुल है ऐसा जीवन। तो बोले सर कैसे प्राप्त होगा वो? बोले जैसे ही आप इस पंडाल से बाहर निकलेंगे और पहला राइट लेंगे और फिर लेफ़्ट देखेंगे, तो वहाँ पे एक जीवन बसता है, वो कब्रिस्तान होता है। तो मरने के बाद जो जीवन होता है उसमें कोई मुश्किलात ही नहीं है। तो वही एक, बाकी जब तक सांसें हैं तब तक मुश्किलात हैं। और मुश्किलात भी ऐसी हैं जिसको आप मुश्किल समझें तो वो मुश्किल लगती है, अगर आप जीवन का आनंद ले रहे हैं तो फिर तो हर चीज़ आसान है। आपने कैसे मुकाम बनाया और जर्नी सफल हो गई, ये शुरुआत है। मुझे लिटरली, मैं कोई मॉडेस्ट बनने का ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट और एक्स्ट्रा हम्बल। जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू फ्रॉम डीप बॉटम माई हार्ट कि मुझे लगता है कि बहुत 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 कुछ करना बाकी है। लाइक इट्स वेरी इनकम्प्लीट, इट्स और कभी कंप्लीट होगा भी नहीं। क्योंकि क्या है ना कि अगर वो, मुझे बेस्ट नहीं बनना है, क्योंकि बेस्ट के आगे कुछ होता नहीं है, मुझे बेटर बनना है। मैं हर दिन उसी की तलाश में रहता हूँ। फ़ैन फॉलोइंग है, ये तो चीज़ें हैं कि जब आप अपने काम से ईमानदार रहते हैं तो फिर वो लोगों को भी समझ में आता है, आपकी परफॉर्मेंस में समझ में आता है। खुशनसीबी है कि चलिए लोग पसंद करने वाले हैं दुनिया में, तो अच्छा लगता है। मतलब दे आर ड्राइविंग फोर्स ऑल्सो। नहीं, लोग चेंज करने के पीछे ऐसा कोई रीज़न नहीं रहा कि भाई कहीं किसी कैरेक्टर के लिए एज सच। मैंने अपना कैरेक्टर से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। बात करें अच्छे लोगों की और अच्छे स्क्रिप्ट की तलाश है, और यही तलाश रहती है हर किसी को। वो चाबी की तलाश रहती है जिससे वो ताला खुल जाए, जहाँ पे आप अपना आत्मसमर्पण कर दें और अपना 100 नहीं मतलब 200% देने को तैयार हो जाए। तो अगर अपने आप को वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्ट करना, सेट पे जाएं, तो फिर वो लगना चाहिए कि नहीं, हम फिर घर की याद नहीं आनी चाहिए फिर आपको पैकअप की तलाश नहीं होनी चाहिए। तो एक जब वो जब तल्लीनता रहती है काम में और जब वो आनंद रहता है काम में, तो फिर आपको काम लगता ही नहीं। अब ऐसी चीज़ें जो हैं आज के दौर में थोड़ी सी कम है लेकिन कम है। अब वो वैसे ही शॉर्टेज है, अब उसमें भी अगर आप थोड़ा सा चूजी बनेंगे तो थोड़ा सा रहना ही पड़ता है। और तो बोलते ना, एक लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आना ही पड़ता है। Exactly. तो बस वही चीज़ हमेशा नहीं, पहले तो नाराज़गी रहती है उनको कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं रहता, अपनी पिक्चर पोस्ट नहीं करता। तो फिर वो कुछ लोगों को समझ भी चुके हैं, तो वो मेरे फैंस ही अपने फैंस को, मतलब मेरे फैंस को आंसर खुद ही देते हैं कि नहीं, वो सोशल मीडिया वाले इतने नहीं है। लेकिन वाकई मैं जेन्युइनली दिल से बात बोलना चाहता हूँ कि कुछ फैंस लिटरली बालिका वधू से फैंस हैं, एंड दे कीप ट्रैकिंग माई रिकॉर्ड एंड वो लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब ताज्जुब की बात यह है कि कुछ अच्छे बड़े शोज, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इस वक्त, पता लगता है उनको कि इस शो से आया है, वो मेरे फैंस मुझे बोलते हैं ये शो में तो आप करना ही मत। ये मतलब वो नहीं हम आपको इस सोच के साथ इस शो में देख ही नहीं सकते, दिस एंड दैट। मैं हर संडे को एक वक्त निकालता हूँ ट्विटर पर जाकर चैट करने का, बिकॉज इट्स अ ट्विटर फैमिली। मुझे मैंने पता है कि वो ड्राइविंग फोर्स रहते हैं, और ऐसा नहीं कि तारीफ ही करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, और वो होना भी चाहिए। मैं थोड़ा सा उस पॉइंट पर थोड़ा सा उनको सीरियसली लेता हूँ।